उम्मीद कुछ और बढ़ गई है कि क्या उनकी इंडस्ट्री के लिए बजट में कुछ ऐलान होंगे। बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर लगातार इंडस्ट्री अपनी बात रख रही है, डिमांड कर रही है। क्या उन मांगों पर विचार होगा, क्या कुछ ऐलान होंगे इस इंडस्ट्री के लिए, इसी पर हम बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक बलानी साहब, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं इस्मा के। हमारे साथ हैं विजेंद्र सिंह साहब, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया डिस्टिलरी एसोसिएशन के। प्रफुल्ल विटलानी हैं, चेयरमैन हैं आइस्टा के, ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के। और साथ ही हमारे साथ जीके सूद साहब जुड़ रहे हैं, एग्रीकल्चर मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में, बजट स्पेशल में। दीपक जी, बलानी जी, पहला सवाल यही कि इस्मा इस बार बजट में वित्त मंत्री से क्या चाहता है? आपके हिसाब से आपकी इंडस्ट्री के लिए क्या होना चाहिए इस बजट में? नमस्कार मृत्युंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो में आपने हमें बुलाया। देखिए, शुगर इंडस्ट्री की तो बहुत मांगे हैं और लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन कम होती दिख नहीं रही है। तो कम से कम ये उम्मीद है कि लिस्ट छोटी हो जाएगी इस बजट के बाद। अच्छा। तो देखिए, हमारी तो मांग बजट और बजट के आसपास भी है। जैसे आपने सही बोला, दो बड़ी मांगे हमारी जो पेंडिंग है वो एमएसपी को लेके है और इथेनॉल प्राइस को लेके है। हमें आशा है कि बजट में नहीं, लेकिन बजट के आसपास अगर ये दोनों मांगे, जो हमारी बहुत ही वाजिब और बहुत पुरानी मांग है, ये अगर सरकार पूरी कर दे तो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा। ये एक ऐसा हो गया है कि एमएसपी आ रहा है, एमएसपी आ रहा है करके कई महीने निकल गए और अब ये देखने को मिल रहा है कि एक्समिल प्राइसेस जो है महाराष्ट्र कर्नाटक में काफी कम हो गए हैं। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से देखा जाए तो इंडस्ट्री 4 से 5 रुपए का लॉस ले रही है पर किलो में। और आगे जाके ऐसा लग रहा है कि केन एरियर्स बढ़ सकते हैं। तो ये तो एमएसपी के ऊपर जो है ये तो इमीडिएटली सरकार को डिसाइड कर लेना चाहिए। बट अगर बजट की बात करें तो देखिए, अभी हमारे पास इथेनॉल की कैपेसिटी जो है लगभग 2000 करोड़ की लीटर की हो गई है। और जहां उसके सामने जो 20% ब्लेंडिंग में लगभग मात्र 1100 करोड़ लीटर का कंजम्पशन है। तो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडस्ट्री के सामने है ओवर कैपेसिटी की। तो अब हमें इसको कैसे एड्रेस करें? तो सरकार को इस बजट में एक पूरा बायोफ्यूल रोड मैप जारी करना पड़ेगा, जिसमें हमें ये बिल्कुल रास्ता दिखाया जाए कि हमारी जो ओवर कैपेसिटी है उसको गवर्नमेंट कैसे यूज करेगी। उसमें सबसे बड़ा और लो हैंगिंग फ्रूट है कि जो फ्लेक्स फ्यूल और जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है, जो 100% इथेनॉल पे चलती है, और ब्राजील इसमें एक बड़ा एग्जाम्पल है। और सरकार बिल्कुल हमारी सरकार बिल्कुल जानती है इस बात को अच्छे से। तो इसमें जो E100 और E85 फ्यूल डलता है, तो अभी फिलहाल जो हमारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और फ्लेक्सी फ्यूल है, इसकी बनाने की लागत काफी ज्यादा आती है नॉर्मल आइस इंजन से, क्योंकि इसके ऊपर जीएसटी 28% है। तो इतने हाई जीएसटी के अंदर कस्टमर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और ये नॉन स्टार्टर हो जाएगा। तो जो ईवी को, इलेक्ट्रिक व्हीकल को, अगर आपने एज ए क्लीन टेक्नोलॉजी व्हीकल अगर आपने 5% जीएसटी दिया हुआ है, और क्योंकि बायोफ्यूल देखा जाए तो ईवी में वेल टू व्हील अगर एमिशन देखा जाए तो बायोफ्यूल व्हीकल जो है ईवी से भी बेहतर है। तो कम से कम जो ईवी को 5% दिया है, उसी तरह से फ्लेक्स को और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को 5% जीएसटी के ब्रैकेट पे रखा जाए। और जो फ्यूल इटसेल्फ, जो फ्यूल है, E100 पे अभी 18% जीएसटी लग रही है, तो उसमें लगभग जीएसटी अगर हम 5% कर देंगे तो इससे हमारा जो E100 का फ्यूल है वो नॉर्मल फ्यूल से सस्ता हो जाएगा और कस्टमर एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। इसके अलावा हमने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि अब हमारा डीजल ब्लेंडिंग है, उस पे जो हमारे पायलट प्लांट लग रहे हैं डीजल ब्लेंडिंग विद इथेनॉल और आइसोब्यूटेनिल, इस पे सरकार कुछ सपोर्ट फंड दे और एक पूरा एक रोड मैप और सपोर्ट लगभग 20,000 करोड़ की हमने मांग की है, जिसके अंदर सेकेंड जनरेशन इथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन, एसएएफ और इसकी कार्बन अकाउंटिंग की पूरी एक रोड मैप जारी करें। और उससे हम लोग टेक्नोलॉजी लाके डीजल ब्लेंडिंग में भी अपना पूरा एक पायलट प्लांट और कमर्शियल की तरफ बढ़ पाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपकी तरफ से आए हैं। अब सूद साहब, चूंकि आपका इतना लंबा अनुभव है सर एग्रीकल्चर का, आप जरा बताइए, जो डिमांड इस्मा की तरफ से आई है, आपके हिसाब से इनमें से कौन कौन सी डिमांड आपको लगता है कि इस बजट में शायद पूरी हो जाए, जिसके ऊपर सरकार गंभीरता से विचार कर रही हो?
देखिए, विश तो यह है कि सारी डिमांड्स पूरी हो जाए। हाँ, वो तो ठीक है, विश अलग बात है, लेकिन संभावना क्या है? क्या क्या संभावना है, हाँ। वो बनानी साहब को ज्यादा पता होगा, क्योंकि मैं फिर भी आपके हिसाब से? मैं साइड लाइन में हूँ। नहीं, आपके हिसाब मेरे से विचार में सबसे बड़ी चीज जो इसमें है वो है शुगर इंडस्ट्री की वायबिलिटी। और अभी जो सेलिंग प्राइसेस, चाहे शुगर हो चाहे इथेनॉल हो, दे आर बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। किसी तरह से भी देख लें, एफआरपी तो मिसनोमर है। 85% प्रोडक्शन हमारी शुगर की वहाँ से है जहाँ या तो एसएपी है 400 रुपए के आसपास, या महाराष्ट्र कर्नाटका टाइप स्टेट्स हैं जहाँ फार्मर एजिटेशन की वजह से शुगर प्राइस, केन प्राइस हायर है। फिर बाकी तमिलनाडु, इधर उधर बिहार। तो गिनना चाहिए हमें 400-450 रुपए केन प्राइस, ना कि 355। और किसी तरह से कैलकुलेशन करके देख लें, वायबल नहीं है। सिमिलरली जूस और बिहेवी का मुश्किल से वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही, लीव अलोन फिक्स्ड कॉस्ट, बिकॉज एंटरप्राइज कांट सर्वाइव अनलेस फिक्स्ड कॉस्ट इज पेड। तो एक बड़ी चीज और जो मैं जोड़ना चाहता हूँ उसके साथ जी कि पिछले 10 साल से शुगर केन प्रोडक्शन बैंड में है। कभी वेदर खराब हो गई तो कम हो गई, वेदर ठीक हो गई तो वापस आ गई। हाँ। एक लिमिटेड बैंड है 20-25 मिलियन टन का, इसको उस बैंड से निकलना है। ओके। CO 235 थी, उसने वंडर कर दिया। अभी नियर फ्यूचर में बहुत रिसर्च की और डेवलपमेंट की, एक्सटेंशन की जरूरत है कि किसी तरह से हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाए। ठीक है। और मैं वो समझता हूँ इस बजट में उसके लिए कुछ सपोर्ट आनी चाहिए, विश है मेरी। हाँ। और इस्मा की डिमांड के साथ ये जोड़ना चाहूँगा ओके। कि ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है इसके लिए। राइट। और बाकी तो जैसे फ्रंटियर्स ऑफ टेक्नोलॉजी है, SAF या ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम शुगर सोर्सेज, वेरी वेल राइट लेड डाउन, एंड CBG। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ये सारी बातें हैं जिसके ऊपर बातचीत हो सकती है। अब विठलानी जी, आप तो पूरे शुगर ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं सर, आप बताइए कि शुगर ट्रेड से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके सामने इस वक्त क्या चैलेंजेज हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए आपके हिसाब से क्या क्या डिसीजन, क्या क्या ऐलान इस बजट में होने चाहिए? ऐसा है कि ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेड जो वर्ड है उसमें हमारे इंडस्ट्री मेंबर्स भी है। अच्छा। और जो हमारे शुगर मिलर्स है उनके लिए हमने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और ग्रीन हाइड्रोजन, ये इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सब्सिडी करीबन 25,000 करोड़ की हमने मांगी है। ऐसा है कि जो अल्कोहल टू जेट एक टेक्नोलॉजी जो है SAF के लिए, उसके लिए अगर ये इथेनॉल भी यूज हो जाए तो अपना ये जो एक्सेस इथेनॉल का जो है वो कहीं पे अपने को कंजप्शन पे हो जाए। एक हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 1 kg के लिए 70 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है। तो उनके लिए अगर ये इथेनॉल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सब्सिडी हो जाए तो SAF प्लांट और हाइड्रोजन ये दोनों के लिए अच्छा होगा। हमारे मित्र जो है नेशनल फेडरेशन के मिस्टर नायक नोरे, और हमारे कोऑपरेटिव शुगर मिल्स और काफी सिक मिल्स जो है वो पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र में, उनके लिए 2500 करोड़ का हमने एक सब्सिडी मांगी हुई है कि ओके। जो यूनिट्स है हाँ उनके यहाँ अगर इथेनॉल का नहीं है हाँ तो इथेनॉल की एक कैपेसिटी बने, एक नया प्लांट बने। जैसे बिहार में उन्होंने एक अच्छा सा गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, राइट। तो वैसे ही महाराष्ट्र, यूपी और पंजाब के लिए भी किया जाए। हाँ। ये दो मेन जो एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द कंट्री रहती है, उसके लिए आइस्था ने अपनी रिप्रेजेंटेशन भेजी हुई है। ओके। जहां तक पॉलिसी डिसीजन है, तो पॉलिसी डिसीजन के लिए हमने भी फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स, जिसमें ऊपर में 40% हाइब्रिड व्हीकल का
जीएसटी है। तो वो जिसमें 40 है, जिसमें 28 है, जिसमें 18 है, वो कम करके 5% किया जावे। और जो इथेनॉल ब्लेंड, जो रिडक्शन ऑफ जीएसटी ऑन हायर इथेनॉल ब्लेंड्स E85, E100, ये भी हमने मांगा है ठीक है। कि 18% से 5% किया जावे। हाँ। और वो पॉलिसी डिसीजन बजट में हो सकता है। ओके। और पॉलिसी ऑन, जैसे कि प्राइसिंग ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल की प्राइसिंग तो ठीक है, पर प्रोक्यूरमेंट का एक पॉलिसी डिसीजन बजट में बना जाए कि 65% ऑफ द टोटल इथेनॉल विल बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम शुगर इंडस्ट्रीज। ओके। अच्छा, ये डिमांड जो आपने कही, ये बहुत मजबूती से शुगर इंडस्ट्री उठा रही है। मैं इसके ऊपर आऊंगा सर। और हमारे साथ विजेंद्र सिंह साहब भी हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया डिस्टिलरी एसोसिएशन की। विजेंद्र जी, आपकी इंडस्ट्री की क्या डिमांड सर? नमस्कार मतेंद्र जी, आपके दर्शकों को। देखिए, डिमांड तो लगभग दीपक जी ने और बिरला साहब ने स्पेल आउट कर दिए हैं क्या क्या डिमांड हैं। वही डिमांड सबकी हैं। हाँ। क्योंकि उद्योग जो है, इथेनॉल उद्योग बहुत क्राइसिस में गुजर रहा है। ओके। जो हमारा ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू किया था, का मेन उद्देश्य ये था कि देश में एक्सेस शुगर डाइवर्ट हो जाए इथेनॉल में, और जो किसानों का भुगतान नहीं होता था, वो भुगतान टाइम से होना शुरू हो जाए और किसान को बेटर वैल्यू मिलना शुरू हो जाए। पिछले 5 सालों में हमने अचीव कर लिया। ओके। हमने ब्लेंडिंग भी 20% पूरी कर ली और किसानों का पेमेंट भी बराबर किया और सही रेट से किया। अभी सवाल यह है कि हम यहाँ अटक गए आकर के कि 20% ऊपर ब्लेंडिंग कैसे बढ़ाया जाए। ओके। उसके बहुत सारे तरीके दीपक जी ने स्पेल आउट किए हैं अभी। और मेरा भी मानना यह है कि फ्लेक्स व्हीकल का आना बहुत जरूरी है। वो तुरंत आना चाहिए। ठीक है। जिससे कि इथेनॉल की डिमांड बढ़े और कंजम्पशन बढ़े। ओके। उसमें दोनों इंडस्ट्री का फायदा होगा। वो इथेनॉल शुगर से बनता हो या इथेनॉल कौन से बनता हो। ठीक है। ठीक है। तो ये अगर हम 1100-1200 करोड़ पे अटके हुए हैं अभी, और कंजम्पशन 1500 करोड़ लीटर हो जाता है, हाँ, तो इंडस्ट्री रिवाइव हो जाएगी, इंडस्ट्री चालू हो जाएगी। राइट। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हमारी कॉन्सिक्वेंसेज बहुत भयंकर हो जाएंगे कि हमारी इंडस्ट्री बंद होने लगेंगी। जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रूरल इकोनॉमी है, उस पर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है। राइट। ठीक है। तो मतलब ये सारी डिमांड है। लेकिन अब दीपक बदानी जी, ये तो ठीक है जो आपने डिमांड रखी है, लेकिन एक बड़ा कंसर्न अभी आपकी इंडस्ट्री के लिए ये भी है कि क्या, चूंकि हमने 20% ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव कर लिया है, लेकिन क्या 20% से आगे हम बढ़ेंगे? इसको लेके बड़ी दुविधा वाली बात सामने आ रही है। कुछ क्लैरिटी नहीं है कि क्या हम जो ब्लेंडिंग का टारगेट है उसको बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे हैं। और इतना हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो गया है इंडस्ट्री की तरफ से एथनॉल को लेकर के। इस पर सर कुछ आप लोग चाहते हैं क्या एश्योरेंस, या इस पर कुछ बातचीत बन रही है क्या कि 20% से आगे हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? सर आप म्यूट पे हैं जी। बिल्कुल आपने सही बोला। अभी सरकार ने जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी गठन की है, जिसमें कि पूरी रोड मैप के ऊपर चर्चा हो रही है, उसमें ब्लेंड बढ़ाने की भी बात हुई है। और इसमें साइंटिफिक एविडेंस है कि अगर 20 से हम 22 करते हैं या 25 करते हैं तो इसमें गाड़ियों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ब्राजील का एक्सपीरियंस है और ARAI ने भी यहाँ पूरा स्टडी किया हुआ है। तो हमने तो बिल्कुल रिक्वेस्ट किया है कि ब्लेंडिंग भी बढ़ाई जाए, लेकिन सिर्फ ब्लेंडिंग बढ़ाना ही सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि उसमें कंजम्पशन 100-200 करोड़ लीटर का और हो जाएगा। उसके साथ E100, E85, डीजल ब्लेंडिंग, ये सब चीजों को लेना पड़ेगा, तभी हम अपनी जो कैपेसिटी है उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। तो हायर ब्लेंडिंग बिल्कुल एक ऐसा है जो सरकार को शायद जल्द डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि हमारे सारे फेलो पैनलिस्ट ने बोला है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हमारी ओवर कैपेसिटी की है। शुगर इंडस्ट्री को मात्र 28% एलोकेशन हुआ है, और जबकि नीति आयोग ने जब 2018 में रिपोर्ट जारी किया था तो उन्होंने बोला था कि जब 20% इंडिया अचीव करेगा उस समय शुगर इंडस्ट्री लगभग 55% इथेनॉल देगी। उसी हिसाब से हमारी इन्वेस्टमेंट भी आई है। तो अगर आज हमारी एलोकेशन घट के 28% हो गई है तो इससे पूरी इंडस्ट्री के ऊपर अफेक्ट होता है, क्योंकि आपको ये पता है ये इंडस्ट्री बैलेंस मांगती है चीनी और इथेनॉल में। अगर बहुत ज्यादा चीनी बन जाती है तो वो रेट पे असर पड़ता है, डोमेस्टिक मार्केट सब्डी होती है और किलो को नुकसान उठाना पड़ता है। तो एक बैलेंस जो है इथेनॉल का और शुगर का बैलेंस बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक मैं पॉइंट और आपको बोलना चाहूंगा, क्योंकि देखिए हमारा पूरा जो इंडस्ट्री है उसका जो हमारा एम्फेसिस है वो फार्मर के ऊपर है, किसानों के ऊपर है।
और अभी हमने ये देखा है कि पिछले कई सालों में जो हमारी शुगर केन की तरफ जो है वो एक यील्ड और रिकवरी काफी स्टैग्नेट हो गई है, और कोई भी नई वैरायटी आती है उसको लगभग 10 से 15 साल लगता है और उसमें बहुत एक सब्सटैंशियल यील्ड और रिकवरी इंक्रीज नहीं हो रही है। तो सरकार का भी एक ये ऑब्जेक्टिव है कि किसानों की आय कैसे बढ़ाएं, एरिया तो बढ़ने वाला है नहीं ज्यादा, तो उसमें हमने ये प्रपोजल दिया है कि जो ऐसी टेक्नोलॉजी लाएं जिससे कि हम नई वैरायटीज लाएं और उसमें हम जीनोटाइपिंग, फिनोटाइपिंग और टिश्यू कल्चर जैसी टेक्नोलॉजी लेके आए। उससे एक तो हमारा जो पूरा साइकिल है नई वैरायटीज का वो कम हो, प्लस जो नई वैरायटी आए उसमें सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट हो, लगभग 30 से 40% का यील्ड में, और रिकवरी पे भी इंप्रूवमेंट हो। तो उसमें हमने ये प्रपोजल दिया है, जो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है कोयम्बटूर में, वहां पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाए जिसमें कि ये फैसिलिटी लगाई जाए, जो कि ऑस्ट्रेलिया में और ब्राजील में है। और एक ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में जो किसानों के पास जो बीज आता है वो बीज जो है वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो सीड मल्टीप्लिकेशन और टिश्यू कल्चर का तो लगभग 100-150 करोड़ का फंड अगर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इस पे देंगे तो इसमें किसानों को काफी फायदा होगा, और किसानों को फायदा होगा तो मिलों की भी वायबिलिटी आएगी और आगे भी सबका इकोसिस्टम प्रॉफिटेबल रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी अच्छी डिमांड सामने आ रही है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी इस पर चर्चा जारी है, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि शुगर इंडस्ट्री इस बजट से क्या चाहती है। अलग अलग डिमांड यहां पर सामने निकल के आ रही है। अब चीनी की एमएसपी, इसको लेके बहुत बात हो रही है, लंबे समय से बढ़ी नहीं है, लंबे समय से डिमांड भी है। सूद साहब, इस पर क्या आपका टेक है? जब एमएसपी लास्ट टाइम अपडेट की गई थी तो लगभग दैट वाज फरवरी 2019, तो 6 साल उसको हो गए, 7 साल में 30% गन्ने के भाव बढ़ गए। और मैंने कैलकुलेट नहीं किया कि फ्यूल, वेजेस, केमिकल्स, पैकिंग मटेरियल, तो ये तो बहुत ही ओवरड्यू है। शुगर कंट्रोल ऑर्डर में ही लिखा गया है कि एवरेज प्राइसेस, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक किया जाएगा ये। और वो एक किस्म से है जिसको हम इकोनॉमिक टर्म्स में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं बिटवीन ए सिटीजन एंड स्टेट। स्टेट अपना कॉन्ट्रैक्ट, अपनी दायित्व पूरा नहीं कर रही कि जो खुद ही अपने रूल में लिखा है उसका पालन करें और इसको एडजस्ट, अपडेट कर दें। ठीक, क्योंकि यही एक इंडस्ट्री है जिसमें किसान सीधा जुड़ा हुआ है। इवन मिल्क इंडस्ट्री जो कि सुबह से शाम तक खराब हो जाता है, वो भी चिलिंग करके रख लेते हैं, दूर दराज हजार किलोमीटर चला जाता है। और गन्ना एक ही चीज़ है जो एकदम जुड़ा हुआ है एक ही मिल के साथ। और तो इसलिए इसके लिए जो इसकी पॉलिसीज़ हैं वो किसान को देखकर कि जहाँ मिल अपने दायित्व पूरा नहीं कर पाती या वायबिलिटी पूरी नहीं होती, तो सबसे पहला असर किसान पर पड़ेगा, फिर इन्वेस्टर्स पर पड़ेगा, कंज्यूमर पर पड़ेगा। तो ये बड़ा फार रीचिंग इफेक्ट है और ये तो हो जाना चाहिए। ये नॉन बजटरी है, इसमें बजट से ताल्लुक नहीं, बजट में अनाउंसमेंट हो जाती है, पॉलिसी अनाउंसमेंट। तो शायद ठीक है, अब तो कहेंगे शायद आ जाए। विठलानी जी, जो बात आपने कही और जो फंड आपने जिक्र किया कि ये होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
लेकिन अब आप बताइए कि जो 2-3 बड़े मुद्दे हैं, एथनॉल का हम जिक्र कर रहे हैं, शुगर प्राइस की हम बात कर रहे हैं कि क्या एमएसपी बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी चाहिए। अब मैं जरा एक्सपोर्ट पे आता हूं सर। एक्सपोर्ट के लिए बार बार डिमांड भी हो रही है, लेकिन क्या एक्सपोर्ट का कोटा भी, हालांकि पता नहीं बजट में होगा नहीं होगा, वो अलग मसला है, बजट से पहले भी हो जाता है, लेकिन क्या एक्सपोर्ट बजट को अगर हम आगे भी रख दें, लेकिन किसी भी तरह का डिसीजन क्या सरकार की तरफ से एक्सपोर्ट के ऊपर और होना चाहिए? क्या ज्यादा एक्सपोर्ट की गुंजाइश है, ज्यादा कोटा अप्रूव होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से फॉर एक्सपोर्ट? देखिए, साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए अगर हो जाए तो ठीक है, बाकी कोई फिजिकल एक्सपोर्ट होने की आज की तारीख में कोई गुंजाइश नहीं है। जो हमारे रिसर्च के हिसाब से बताया गया है कि 7 से 10 लाख टन का एक्सपोर्ट होगा, जबकि 15 लाख टन की तो परवानगी पहले से ही है। अगर आपको लगता है कि एक्सेस है, गवर्नमेंट भी हमारे साथ जुड़ती है, तो हमें 5 लाख टन और डाइवर्सिफिकेशन इथनॉल के लिए C2 में अलाउ किया जाए, वो हम ज्यादा प्रायोरिटी चाहेंगे जबकि एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट होने की उम्मीदें बहुत कम है। जो कि काफी चीजें डिपेंड रहती है कि इंटरनेशनल मार्केट में, ब्राजील में जब ये अप्रैल महीने में चालू होगी तो वहां पे रिकवरी यील्ड कैसे रहते हैं, वहां के प्रोजेक्शंस प्रोडक्शन के कैसे आते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट की शायद गुंजाइश खुल भी जावे। हो सकता है कि ये जो ट्रेड वॉर और जो ट्रेड टेरिफ वॉर है वो कम होने पे शायद रुपया वापिस मजबूत हो जावे कहीं। कोई भी, यानी आज क्या है कि एक्सपोर्ट पेरिटी के लिए क्रूड भी काफी, अभी समझो यही ज्योग्राफिकल बढ़ जाता है और क्रूड कहीं 60-65 पे चला जाता है, तो हमारे एक्सपोर्ट की भी पोजीशन बन सकती है कि जब ब्राजील इथेनॉल ज्यादा बनाए और शुगर कम बनावे, राइट। तो जो भी परवानगी दी जाती है वो एक साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए तो अच्छी रहेगी, पर अगर गवर्नमेंट कब देती है 5 लाख टन एक्सपोर्ट की और परवानगी, जब वो एक एडमिट करती है कि यस एक्सेस है। अगर एक्सेस है तो अभी C2 का टेंडर बाकी है, उसमें हमें जो है इथेनॉल ज्यादा बनाने की परवानगी दी जाए शुगर सेक्टर को। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर आपका टेक विजेंद्र जी? ये तो एक्सपोर्ट की बात हो गई, लेकिन जो एथेनॉल में अभी हम बात कर रहे थे, जैसे डीजल में इस्मा की एक डिमांड ये भी है कि डीजल में एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए फंड का आवंटन, इस पर आपका टेक डिटेल में जरा चाहता हूं मैं। क्या ये फिजिबल है? क्या ऐसा होने से एथेनॉल वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? देखिए, एथेनॉल प्रॉब्लम सॉल्व करने के मल्टीपल एक्शन लेने पड़ेंगे। कोई भी एक्शन अर्जेंटली अवेलेबल नहीं है। डीजल ब्लेंडिंग, SAF, इस सब में तो टाइम लगने वाला है। आज जो इजीली पॉसिबल है वो ब्लेंडिंग 20 से 30% बढ़ाना आसान है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है और वो इजीली हो सकता है। सेकंड, इथेनॉल के लिए जरूरी है कि इथेनॉल के प्राइस जो है गन्ने के प्राइस से लिंक करे जाएं और इथेनॉल प्राइस भी बढ़ाया जाए। ओके, दो चीज होना बहुत जरूरी है इंडस्ट्री के सेहत के लिए और इंडस्ट्री को आगे चलाने के लिए। ओके, ठीक है। एक्सपोर्ट का मेरा मानना यह है कि फर्टिलाइजर जो काम बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि इस प्राइस पर एक्सपोर्ट नहीं होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि अगर एक्सपोर्ट कराना है तो एक्सपोर्ट सब्सिडी देनी पड़ेगी वापस ला करके जो पहले थी। अच्छा, ओके। इस पर राइट। अच्छा, दीपक बालानी जी, तो एक्सपोर्ट सब्सिडी, इस पर आपका टेक क्या है सर? एक्सपोर्ट सब्सिडी और एक्सपोर्ट का क्या और कोटा बढ़ना चाहिए, इस पर आपका टेक सर, दीपक जी? देखिए, ऐसा है, देखिए सब्सिडी मांगना तो ठीक है, लेकिन कितना फीजिबल है मुझे नहीं पता। सब्सिडी तो एक अनलाइकली चीज लग रही है आज के जियोपॉलिटिकल और WTO सिचुएशन में। जहां तक एडिशनल कोटा का सवाल है, देखिए इनिशियली इस्मा ने, अगर आपको याद है, अक्टूबर में हमने 20 लाख टन का एक्सपोर्ट मांगा था। सरकार ने उस समय 15 लाख टन का एक्सपोर्ट दिया था, 5 लाख टन का एक्सपोर्ट नहीं दिया था। और आप जैसे विटलानी जी ने बिल्कुल सही बोला कि हमारे असेसमेंट के हिसाब से भी जो है अभी का कोटा जो है लगभग 10 या 12 लाख टन के आसपास होगा। इंटरनेशनल पैरिटी इस वक्त नहीं है और कभी एक पुश मिलता है, फिर सडनली बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तो ये हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है। तो इस समय 5 लाख टन और एडिशनल देने से सिर्फ हम इंटरनेशनल मार्केट में सेंटिमेंट्स के हिसाब से और सबड्यू कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बट अगर सरकार को देना भी है तो साइकिल 2 की जो बात हुई है उसमें हमने भी रिक्वेस्ट किया था कि साइकिल 2 में आप 5 लाख टन का डाइवर्जन हमको एडिशनल दे दीजिए, जिससे कि शुगर की बैलेंस शीट थोड़ी ठीक ठाक हो जाए। और हमें खुशी है कि सरकार उस तरफ सोच रही है और मुझे लगता है कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ साइकिल 2 का टेंडर भी आ जाएगा, जिसमें हमें लगभग 50 से 60 करोड़ लीटर
एडिशनल डाइवर्जन करने के लिए मिलेगा बी हैवी से और जूस से, तो उससे कम से कम एक शुगर बैलेंस शीट बेटर हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए, तो ये बहुत ही डिटेल डिस्कशन कि शुगर इंडस्ट्री को इस बार बजट में क्या चाहिए, ये बहुत ही विस्तार से बातचीत हुई है। बहुत शुक्रिया दीपक बलानी जी आपका, प्रफुल्ल विठलानी जी आपका, विजेंद्र सिंह जी आपका और सूद साहब आपका आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।